नहीं तो 511 कितने दी FIR किधर इसका पर्चा किधर है तुम्हारा पर्चा किधर है किधर है ये पर्चा किसने किया ये इससे किसने पर्चा किया 447 में थाना जो कुतरा मोरर किधर है उसका कौन था ऐसा जो उसको नहीं ये तो ये इस पे 511 क्यों नहीं लगी सर तो फिर किससे पूछ के ये पर्चा हुआ है मकान अगर बने हुए हैं तो फिर तो आप पूरा कब्जा माफिया का साथ दे रहे हैं 447 देख आपकी तफ्तीश में क्या है क्या वो जमीन किसके पास है इस वक्त नहीं उस जमीन पे क्या था मकान है वो किसने बनाया किसने बनाया इसकी डिटेल इंक्वायरी होगी पर्चा किसने दिया SHO कौन था उस वक्त ये पूरा कब्जा माफिया पर्चा है ये पर्चा क्यों दिया मेरे साथ झूठ मत बोलो मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि ये 447 का खाली पर्चा किसने दिया है सस्पेंड करो इसको सस्पेंड करो मजाक समझा झूठ बोल रहे हो ऊपर से तुम ये इसको पूरी तुमने फेवर किया है ऊपर से खारिज किया तुम बच्चे हो तुम्हें नहीं पता कब्जे की कोशिश की और कब्जे के पर्चे में क्या फर्क होता है कितनी नौकरी है तुम्हारी और फिर तुम कह रहे हो मुझे पता भी नहीं है इस पर्चे का तुम वहां मौजूद थे तुम्हारे होते हुए पर्चा हुआ है 1787 की 50 दरखास्तें रोज होती हैं पोस्ट टू लखानी इमीडिएट लखानी पोस्ट पे रिपोर्ट करें जाकर इसकी पूरी इंक्वायरी मार्क करें जी SP इन्वेस्टिगेशन और फिर मेरे ऑफिस आ जाओ इसके मामू को भी ले आओ इसको भी ले आओ जरा तो इसके मौके की तस्वीरें मुझे चाहिए ऐसे मजाक नहीं चलेगा इनको नहीं पता होगा मुझे पता है कि इस 447 और 511 में फ़र्क क्या है कल यही तुम पर्चे लेके इसका मामा फिर रहा होगा और कहेगा ये देखो जी कब्जा मेरा साबित हो गया DSP साहब पर्चा थोड़े होने हो या क्यों फिर हो यार 511 की आपके दफ्तर में 2-3 दफा मिले हैं ये आपके जो पी हैं इनसे पिछले मिले हैं लेकिन हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ लेकिन मामला स्टेट का ना होता हमारा साथ नहीं होता तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूं कितने मर्दों में कभी भी ना मुझे क्या पता आप कौन है कौन सी वीडियो ले आए हैं कहां से आ गए हैं बात एक हो रही है बीच में आ गए साहब उनकी वालदा जो 2 महीने से पहले लाए थे जब उन्होंने अपने बेटे की हालत जिस माँ का बेटा 5 टाइम तक नमाज और तहज्जुद पढ़ता और माँ ने कभी बहन वाकया क्या है मसला क्या है सर मेरे मुलाजिम फराज ऑफिसर है इधर ना मतलब इधर ही गुजार करते हैं तो दौरान ड्यूटी इधर का एक फाइल क्लीन लैब पर माफिया का असर बनाया समझ आइए उसके मुद्दे में द्वारा मतलब इधर वो थाना में आना बंदर जो वाला जो है ऐसा जो है ना दुख की बात है कि ऐसा हमारा करीबी रिश्तेदार है जो दफात आपने लगा के दी जो छीना का आपने लगाई वो उसने थाने में आके मुकम्मल चेंज किया और पैसे लेकर नहीं एक मिनट आपका आपके खामन से फॉरेस्ट में हाँ जी और टिम्बर ज्यादा मारा लेकिन मुझे स्मार्ट का दुख बहुत एक मिनट ठीक मुझे मेरे नॉलेज में है ये मामला और सर वो 2 महीने से करें लेकिन वो रिलीफ नहीं मिल रहा ना हमने अलग पर्चा भी कराया है ये पर्चा मैंने करवाया था किसने खारिज किया मेरे पास 1000 से ज्यादा अगर बात हो तो कौन सी एक मिनट सब्र करें पहला वाकया कौन सा हुआ सर पहला वाकया ये ड्यूटी के दौरान टिम्बर वाकया था तो उन्होंने उनके खिलाफ पर्चा दिया हुआ था कौन सा पर्चा लकड़ी चोरी हाँ जी वो जब ड्यूटी पे आए थे वो ना सेट करता था जो मर्जी जब ये पर्चा मैंने करवाया था इसकी गिरफ्तारी हुई थी सर कुछ भी नहीं एक मिनट तुसी जरा सब्र करो मैं इन्होंने पूछ रहा हूं तुसी आयो डिस्चार्ज हुआ क्यों आगे आ इधर सर जो इनकी तहरीर थी ना सर मैं एक बीबी को गाल सलाम दोगे कि नहीं या तुसी मुकम्मल कर लो फिर मैं ये पर्चा हुआ था चलो कर लो तुसी कोई मुकम्मल गल कर लो सब बात कर रहे हैं तुसी मेरे को ना किसी को पूछन दे रहे हो ना गल करन दे रहे हो मैं आगे किस तरह चला हां जी सर सामने आ गया हां जी सोहेल तो इसने पहला ये FIR की थी उसने जो है ना बेले बाद में क्यों बेले हुई उन्होंने कार लेके भेजा था अरेस्ट क्यों नहीं हुआ था उसमें ये सरकारी मुलाजिम है अच्छा उसके बाद फिर ये पर्चा हुआ फिर सर 5-6 मिनट में हमने FIR दी 2 बंदे अरेस्ट करके पेश किए नहीं किया गलत नहीं कर चलो दीदी तुसी तफ्तीश कर लो लाए जी नेक्स्ट एप्लीकेशन लाए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे आप बात ही नहीं करने दे रही मैं उससे पूछ रहा हूं तो मुझे पूछने दे मेहरबानी करें भाई वो जो पहला पर्चा हुआ था वो कहां है सेंटअप हो गया अदालत से उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उसमें सर पूरी जमानत क्यों पूरी कराई उन्होंने अच्छा वो भी हो गया दूसरा ये बताएं इस पर्चे में
वेपन बरामद किया आपने? सर वेपन बरामद करने की इस्तदा के लिए ना अपना जज साहब को किसी के हमने वेपन नहीं नहीं नहीं, ए बंदे फड़े ने कि नहीं फड़े? फड़े सर किनू फड़े? छठी जगह उन्होंने मारिया सी, जी सर। वेपन बरामद होया उन्होंने को? सर एप्लीकेशन दी थी जज साहब को कि वेपन बरामद करने का रिमांड यानी कि आपने ना रिमांड लिया? सर रिमांड की इस्तदा की है सर। आज ये 506 मिनट की अभी फाइल मेरे पास है, जज साहब ने बेल दे दी है। नहीं 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 सर, आज ओ यार इनकी कमजोरी है ये। एक सरकारी मुलाजम है, गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है इसका जंगलात का, और वो बदमाश बना फिर रहा है। वो कदे उन्होंने मारे कदे उन्होंने जाके मारे, ए जबानता थे वही करा रहे हैं। 506 मिनट की आज भी सारे इस्तदा जज साहब ने रावत साहब बेल ले लेना। आपकी तफ्तीश क्या कहती है? उसने मारा था गुनहगार है तो वो फिर रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हैं? ट्रायल कोर्ट में अभी उसको यार अकेलियां गला कर रहे हैं मेरे नाल। तुम ट्रायल कोर्टा पे पहुंच गए हो, उन्होंने कितने फड़ना है? और चार कैसे बना सकते हो उस पे? मार के क्या पकड़ा आपने? कितने दिन रखा है उसको? पकड़ते गिरफ्तारी डाल दी है? जी सर बड़ी जल्दी आपको 6 दिन आप लड़का वैसे रख लेते हैं बगैर गिरफ्तारी के। वो जो सिक्योरिटी गार्ड को मार रहा के उसको आप फौरन लाके गिरफ्तार भी कर लेते हो, जमानत भी दे देते हैं। 2 दिन बाद गिरफ्तारी कर दी, दूसरे दिन गिरफ्तारी डाल दी, वेपन बरामद किए बगैर। हाँ क्यों ऐसा? जो साहब ये चौथी दफा केस मेरे पास आ रहा है, वो भी ठीक कह रही है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नो, गिरफ्तार करके वेपन क्यों नहीं बरामद किया? कौन थे उसके साथ साथ जिन्होंने उसको रोका? कितने लोग और थे उसके साथ? कितने इसकी केस फाइल है आपके पास? कल आ जाए केस फाइल के साथ। तो सर मेरी थोड़ी सी गुजारिश होगी जी बताएं। सर, 1000 से ज्यादा नुकसान हो तो कौन सी दफा लगती है? 440 की दफा भी नहीं दिखाई। और दूसरा मेरा छोटा सा पॉइंट वो अगली बात, वो अगली बात। अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो रही, अभी तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है गिरफ्तार करने में। तो अभी तो वो बात हो रही है ना, फिर अगली बात होगी कि हमारे घर की औरतें कभी थोड़ा दिल होगा जिस बंदे को हफ्ता रख लो। वो जो 1 महीना बीबी, वो जो सरकारी मुलाजम है जिसपे लोग तशद्दुद कर रहे हैं, उसको आप नहीं देख रहे, वो आपने छोड़ा हुआ है सोहेल पे। कितने जान जिसको दिल है जमानत दे दी, जिसको दिल है गिरफ्तारी दे दी, जिसको दिल है 10 दिन रख लिया। इसलिए आया हूं मैं इन मामलात को देखने आया हूं। ये किधर है सिक्योरिटी गार्ड? अभी अपना ये मुलजिम किधर है? इधर ही है। वो तुम्हारे आमदे जानते हैं, मुंह नहीं चढ़ाते। वो इनका हमन क्यों अब आगे नौकरी करेगा, या क्यों किसी चोर को पकड़ेगा जो टिम्बर माफिया है? क्यों पकड़ेगा उसको? तो मार मार के उन्होंने मैं भी एक FIR आप पे देता हूँ अगर सिर्फ बात FIR की हो रही है। ये दूसरा तीसरा केस है DSP साहब, जब दूसरा मलकवाल साइड पे थी, तो टिम्बर माफिया या जो भी दरख्त काटते हैं उनको अगर गार्ड रोकता है, उसके साथ ये सलूक होना चाहिए। जमानत करार ही ली, जमानत दिलवाई गई। प्लीज वर्ड्स ठीक चेक करें। मुलजिम FIR होगी, उसकी क्या जरूरत जाके जमानत करा ले पुलिस के इंटरेस्ट के बगैर? जिसको आपने देखना है भाई, मैं तो कोई गल ना हुई ऐसे। जो साहब थोड़ा जिला दिल कर रहे हो हैं? अब क्या चाहती हैं आप दीदी? बताइए। सर हमारा जो नुकसान हुआ है मौका पे, कितना नुकसान हुआ आपका? मैं खुदा को अगले 2 घंटे में नुकसान पूरा करेगा सोहेल। सुन लेना, अगले 2 घंटे में सोहेल जो भी आप नुकसान कह रही है पूरा करेगा। पहली बात ठीक है। दूसरी बात, आप कब इनकी जमानतें कैंसिल करा रहे हैं? कब जमानतें कैंसिल कर रहे हैं? 3 दिन का 3 दिनों में जमानतें कैंसिल कराएगा, तो उसके साथ जितने लोग शामिल हैं उन सबको भी पकड़ेगा और उसको भी पकड़ेगा। ठीक हो गया? आप मुतमईन? आप सर मुझे तो यकीन करें कि मैं बहुत कुछ दुआएं करती हूं, और इस में कोई मुंह से जमानत दूं। अल्लाह ताला खैर रखेगा। मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये तफ्तीशी की नलायकी है या जो मर्जी कह ले, वो अभी आपका शाम मगरिब से पहले नुकसान भी पूरा करेगा। 3 दिन में अगर ये मुलजमान अंदर नहीं होते, आपने मेरे साथ रब्ता कर लेना या ऑफिस आ जाना। ठीक है? मेरी जो सास है ना, वो मेडिकल में ICU में दाखिल हूं, मतलब ना वो मार देंगे ना वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। आप मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, मैं पुलिस का साथ तब दूंगा जब वो आवाम का साथ देंगे। ठीक है, अगर पुलिस आवाम का साथ नहीं देगी तो मैं आवाम के साथ। ठीक है, जो हमारे बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं जो काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में अगर कोई गड़बड़ हो रही है उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे, इसीलिए आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। गुलाम फातिमा जोजा गुलाम रसूल।